अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पैंट की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी पॉकेट के साथ, और इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है। ये जैम कॉटन फैब्रिक है। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब ऐसे करके इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर आप इसको हैवी साइज़ के लिए बना रही हैं तो आपको 2.5 से 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, और अगर नॉर्मल साइज़ के लिए बना रही हैं तो 2.25 मीटर इनफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे खुली हुई साइड इस तरफ है और जो फोल्डेड पार्ट है वो मेरी तरफ है। इस तरह से मैंने इसको रखा है और ये 4 फोल्ड करके कपड़ा लेना है पहले। अब देखिए हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे, यहाँ चौड़ाई मैटर करती है। अब देखिए नॉर्मल साइज़ के लिए इसकी जो चौड़ाई है ये 20 से 22 इंच तक होनी चाहिए, और अगर हैवी साइज़ है तो 25 इंच तक इसकी चौड़ाई रख लेनी है आपको। तो जैसे आपका हिप राउंड है, जितना आप चौथा हिस्सा हिप राउंड का लेती हैं ना, उसमें से आपको 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस हिसाब से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम इलास्टिक के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर मान लिया कपड़े की लंबाई कम है आपकी तो आप ऊपर जॉइंट भी लगा सकती हैं इलास्टिक के लिए या बेल्ट के लिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहीं से हम इसकी लेंथ देख लेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसको मार्क कर लें, और नीचे से 3 से 4 इंच आपने छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए। ये जो पैंट है इसमें थोड़ी मोरी चौड़ी फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे 4 इंच मैं लूँगी फोल्ड करने के लिए, और 40 इंच पे मैं मार्क करूँगी। टोटल लेंथ मुझे इसकी 40 इंच चाहिए। तो यहाँ से देखिए 40 इंच पे मैंने मार्क कर लिया इस तरह से। और अगर आपके पास मान लिया लंबाई का कपड़ा कम पड़ रहा है तो नीचे से आप जॉइंट भी लगा सकती हैं। तो यहाँ से देखिए लाइन को सीधा कर लेंगे। 40 इंच की जो मैंने लेंथ ली थी वहाँ से, और फिर 4 इंच मैंने नीचे से लिया था फोल्डिंग के लिए। फिर यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। अब देखिए इधर की साइड से हमें क्रॉच एरिया मार्किंग करनी है और इधर से हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। अब क्रॉच एरिया के लिए आपको लेना है अपने हिप का साइज और उसका चौथा हिस्सा लेना है, फिर उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2.5 या 3 इंच पे आप मार्क कर लें, और फिर इसके बाद क्रॉच एरिया मार्क करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्रॉच एरिया हम ऐसे लिए हैं, जो हमारा हिप का साइज़ है उसका चौथा हिस्सा लिया मैंने। तो हिप का साइज़ 48 था तो डिवाइड किया मैंने 4 से, तो आंसर उसमें 12 आया। अब 12 में मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड कर ली है। तो इस तरह से मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये फार्मूला हर साइज़ के लिए होगा। इस तरह से आपको मेज़र करके मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे, और जो कॉर्नर है उसमें हल्का सा राउंड दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेना है। अब देखिए जितना हमने क्रॉच एरिया के लिए साइज़ लिया है उतना ही हमें यहाँ वेस्ट का साइज़ लेना है। अब वेस्ट के लिए भी मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको हर साइज़ के लिए फार्मूले को याद रखना है। आपका हिप राउंड का चौथा हिस्सा लें और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर लें, और उतना ही वेस्ट और क्रॉच एरिया ले लें। अब देखिए यहाँ से जो हमने मार्किंग की है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ से सीधी लाइन जाएंगे जहाँ पे हमने क्रॉच एरिया मार्क किया, यानी 14 इंच पे। इस तरह से हल्का सा यहाँ पे पॉइंट दे दें। आप चाहें तो हल्की सी लाइन भी ड्रॉ कर लें यहाँ तक। तो यहाँ पे बस ऐसे सैंपल के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मेज़रमेंट टेप को रखेंगे इसी पॉइंट तक, और फिर इसका सेंटर निकालेंगे, यानी इसका मिड पार्ट। इसकी टोटल मार्किंग 18 इंच थी, उसका आधा लिया मैंने 9 इंच पे। यहाँ पे पॉइंट बना लिया इस तरह से। अब चाहें यहाँ से लेके जो हमने मोरी की लाइन बनाई थी यहाँ तक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकती हैं, या एक सेंटर पॉइंट बना लें। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हमें मोरी का सेंटर निकालना है, यानी मोरी जो भी आप रखेंगी जितनी चौड़ी उसको आधा आधा इस पॉइंट के इस तरफ और आधा उस तरफ कर देंगे। अब जैसे कि मुझे मोरी की जो चौड़ाई है वो 18 इंच चाहिए, तो पॉइंट से मैंने 9 इंच इधर और 9 इंच उधर लिया। इस तरह से पॉइंट कर लेना है। अब देखिए इस तरह की जो लेग से पर पट्टी आती है इसको ऐसे रख लेना है, और फिर यहाँ से मार्किंग कर लेना है नीचे पॉइंट तक। इसको इस तरह से मिला लें, और अगर आपके पास मान लिया स्केल नहीं है तो आप मेज़रमेंट टेप को थोड़ा सा गोलाई में इस तरह से रख के मार्क कर सकती हैं, लेकिन इससे जो है शेप बहुत अच्छा आता है। तो या आप बाई कर लीजिए, किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, जहाँ मटेरियल शॉप की दुकान होती है ना टेलर के, वहाँ पे आराम से मिल जाएगी, और कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो आप इसको ज़रूर रख लें लेके। अब नीचे की तरफ मार्किंग करने के बाद ऊपर की तरफ भी इस तरह से शेप देना है, जहाँ पे हमने मार्क किया था ना पहले। इस तरह से क्रॉच एरिया के फ्रंट में उसी लाइन पे आपको शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ से हमने 3 इंच पे पॉइंट बना लेना है इस तरह से, और फिर उसी के नीचे 6.5 या 6 इंच पे पॉइंट बना लें इस तरह से। अब यहाँ पे हाथ अपना रख लें, और अपने हाथ से आगे की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करते हुए जाएं।
कपड़ा इतना होना चाहिए आपका एक्स्ट्रा कि आपका हाथ पूरा आ जाए और 1 इंच आगे की तरफ मिले उसमें मार्किंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ इस तरह से। अब ये जो मार्किंग हो गई है इसी पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे से इसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग अपना सजेशन भी दिया कीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। अब देखिए जब इस साइड से कटिंग करेंगे तो जहाँ पर पॉकेट है यहाँ पर आकर रुकेंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे, इसके साथ ही अटैच रहेगी ये पॉकेट। तो यहाँ से इस तरह से कट कर लेते हैं। अब ये जो फोल्डेड पार्ट था इसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए दोनों फोल्डेड पार्ट को कट कर लेना है। अब इसमें फ्रंट और बैक का भी हमें करना है। जैसे फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से 1 से 1.5 इंच इस तरह से आसन को कम कर लेंगे, तिरछी कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। अब देखिए पैंट को इस तरह से वापस टर्न करके रख लेंगे इस तरह से, और जो इसका बॉटम है इसको हम गुलाई देंगे नीचे इसकी तरफ से। तो देखिए यहाँ पे जहाँ इसका कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से रख लेंगे शेपर पट्टी, या तो फिर आप ऐसे ही मेज़रमेंट टेप को ऊपर रख के हल्की सी गुलाई दे देंगे, इस तरह से कट कर लें। तो इस तरह से इस पैंट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके आसन की सिलाई करते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमने जो ऊपर 2 कट किया था, जिसका आसन हमने कम किया था 1 इंच, उसको एक तरफ रख लें इस तरह से, और फिर दूसरा वाला पार्ट उस तरफ रख लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ से इसकी सिलाई लगाएंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई डबल ज़रूर करें। तो देखिए इसकी सिलाई लगा ली है मैंने। इन दोनों की सिलाई के बाद जो इसका बैक पार्ट है इसको यहाँ से ओपन करके इस तरह से रख लेंगे, इसको ऐसे रख लें। अब जो हमने फ्रंट पार्ट लिया था जिसमें हमने आसन कम किया है वो फ्रंट पार्ट है, उसको इसके ऊपर रख लें, अच्छे से सेट कर लें हर तरफ से। और फिर अब देखिए यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है नीचे तक, दोनों साइड में इसकी सिलाई लगेगी इस तरह से, यहाँ से ऐसे, और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी लगेगी। तो मशीन पे मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सिलाई है इसकी। यहाँ तक आप सिलाई करें, इसके बाद सुई को नहीं उठाएंगे और कपड़ा टर्न करते हुए इसकी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से फिर इस तरह से टर्न करें कपड़े को और फिर नीचे तक सिलाई लगा लें। तो देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। डबल सिलाई लगाने से मजबूती रहेगी। इस पर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी, लेकिन किस तरह से अभी आगे आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ से इसके कॉर्नर पे कट लगा लेना है, जिससे ये पॉकेट आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके इस पर आयरन ज़रूर कर लें तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं हाथ डाल के आपको दिखा दे रही हूँ, ऐसे पूरा आराम से आपका हाथ चला जाएगा। यहाँ पे इस तरह से रहेगा। अब ऊपर की तरफ जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी ना, यहाँ से आपको लॉक करना है थोड़ा, और फिर यहाँ से नीचे से लॉक करेंगे। तो कैसे देखिए, यहाँ से कपड़ा जो हमने सिलाई किया था उसको एक तरफ टर्न कर लें उसको, और फिर इस तरह से एक बार सिलाई लगाए, फिर डबल सिलाई ऊपर से आके कंप्लीट कर लेंगे। ये ऊपर से लॉक हो गया पॉकेट के लिए, और फिर इसके नीचे से भी सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ से पहले हल्का सा लॉक कर दें, फिर इसके बाद नीचे डबल सिलाई लगाएंगे, और जो कपड़ा हमने सिलाई के लिए पीछे लिया था उसको एक साइड में ही टर्न करके रखना है। जिस तरफ ऊपर लिया है आपने उसी तरफ नीचे की तरफ भी इसी तरह से टर्न कर लें। आप बिगिनर्स हैं तो इसको इस तरह से करके अच्छे से आयरन कर लें, तो आराम से इस पर सिलाई लगेगी। और इसको ज़रूर लगाएं, पैंट में ये डबल सिलाई बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं ऊपर दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए पॉकेट आपकी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी, ये बाहर निकलेगी भी नहीं। और यहाँ पे हमने इसकी डबल सिलाई भी लगा दी है। इस पर आयरन ज़रूर करें अच्छे से पानी लगा के। अब इसी तरह से जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी स्टिच कर लेना है और उसके ऊपर भी सिलाई लगाना है। अब देखिए ये जो पैंट का बॉटम है जहाँ पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, फोल्ड कर लें इस तरह से और इसको आयरन कर लें, तो इस पर सिलाई बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लें और आयरन ज़रूर कर लें। दोनों साइड में मिड की भी सिलाई लगाएंगे इसकी, और जो इसका नेफा है इसको फोल्ड करके स्टिच करना है। तो मैं सबको आपको मशीन पर समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका जो बॉटम है उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, और जो 3.5 इंच बचा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लिया। अब देखिए यहाँ से जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे ना, तो ऊपर का जो कपड़ा है उसको ढीला रखना है और नीचे का कपड़ा हल्का सा टाइट रखेंगे, वरना इसमें झोल आएगा, क्योंकि इस पर हमने गुलाई दे रखी है।
तो इस तरह से इसको आपको सेट करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए कपड़े को जैसे मैं ऊपर की तरफ ढीला छोड़ रही हूँ हल्का हल्का, और नीचे वाला कपड़ा हल्का सा खींच लेंगे तो इस तरह से इस पर सिलाई आराम से हो जाएगी। और अगर आप इसको आयरन करे रहेंगी तब ये सिलाई बहुत ही आसान रहेगी। तो इस तरह से आपको ख्याल रख के सिलना है। यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई हो गई है, बहुत ही आसानी से इसकी सिलाई इस तरह से हो जाती है। इस पर अच्छे से आयरन वगैरह कर लें। इसी तरह से इसका दूसरा पोंचा भी तैयार कर लिया है मैंने, देखिए दोनों को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसका जो सिलाई है मेट की उसको कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इसको मिला लेंगे, पहले आसन जो दोनों है उसको इस तरह से बीच से मिलाएंगे और फिर इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से जितनी आपको मार्जिन लेनी है या तो चाहे आप मार्क कर लें या तो फिर अंदाजे से भी स्टिच कर सकती हैं। तो देखिए कॉर्नर इसको हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर लें और फिर इसको लॉक कर लें, वरना इसका जो साइड से वो कपड़ा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लें और फिर लॉक करते हुए सिलाई करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर जब भी आप सिलाई करें तो इस पर डबल सिलाई ज़रूर लगाया करें। मैं यहाँ पर आपको एक ही बार दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए जब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से यहाँ भी टर्न करके इसको लॉक कर देंगे। अब इसकी बॉटम और मिड की भी सिलाई हो गई है। अब हम इसका जो नेफा है इसको भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से देखिए आधा इंच अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करें और फिर इस तरह से इसको टर्न करके फोल्ड करके इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी दूर छोड़ देंगे ताकि हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई हो गई है और सामने की तरफ मैंने 2.5 इंच छोड़ दिया था जिससे हम इलास्टिक लगा सकें अंदर की तरफ। अब इलास्टिक आपको ऐसे लेनी है कि जो भी आपके कमर का साइज़ है उसमें से 4 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 31 इंच लिया है, इस हिसाब से आपको लेना है। तो इस तरह से मैं इस पर सेफ्टी पिन लगा दी हूँ जिसकी हेल्प से मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। तो इसको ऐसे लगा लेते हैं। इसका तरीका मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसकी अलग तरीका भी बताऊंगी। अगर आप इलास्टिक और दूसरी तरह से भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दूसरी तरफ से इसको कंप्लीट कर लिया मैंने इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे और दोनों इलास्टिक को जॉइंट कर लेना है। यहाँ से देखिए इसको ऐसे रख लेंगे और अच्छे से लॉक कर लें इसको लॉक करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, 2-4 बार इसको लॉक कर देना है। अब देखिए इसको इस तरह से अंदर ले लेंगे इलास्टिक को और ये जो कपड़ा हमने छोड़ दिया था इसको यहाँ से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ सिलाई लगा ली है मैंने। अब सारे गैदर को इक्वल कर लें और इसके मिड में भी एक सिलाई लगा लें जिससे कि इलास्टिक जो है पलटेगी नहीं। तो यहाँ से इस तरह से रखिए और दोनों साइड से इसको खींच के इस पर सिलाई लगा लेना है मिड में। 1 से 2 बार भी आप इसकी सिलाई लगा सकती हैं, 1 बार भी इनफ रहता है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग गई है और ये पॉकेट भी रेडी हो गई है और यहाँ से ये बहुत अच्छे से लॉक हो गई है दोनों साइड से। मैंने दूसरी साइड में भी इस तरह से कर लिया था जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए आराम से आप अपनी पॉकेट को इस तरह से बना सकती हैं, बहुत ही इजी तरह से। दोनों साइड से मैं हाथ डाल के आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रहेगा। और गाइज़ इसी तरह से आप लोग अपनी पैंट ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ये पैंट पहनकर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है, पहने हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।